कुल देवी कैसे रुष्ट होती है। हर घरों में कुल देवी होती है, हर घर में कुल देवता होता है, जो कि हर साल अमावस्या, होली, दिवाली में उनका पूजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जिस घर में कुल देवी को मनाया जाता है, जिस घर में कुल देवी का विधिवत पूजा किया जाता है, उस घर में कभी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं आती, बड़ी से बड़ी संकट टल जाती है। कुल देवी उस व्यक्ति को रंग से राजा बना देती है। कुल देवी उस घर में सुख, समृद्धि, पुत्र पुत्री, हर वैभव चीज दे देती है। आपके तमाम इच्छा को पूरी करती है। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे आपकी कुल देवी रुष्ट हो जाती है। आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और सबसे बड़ा परेशानी होता है आपका काम धंधा। आपका काम धंधा छूट जाएगा और आपका स्वयं का काम धंधा है तो आगे बढ़ेगा नहीं, काम धंधा रुक जाएगा। आप बहुत परेशान हो जाओगे, कर्जे में आ जाओगे, कर्जे पे कर्जे लोगे, आपको नई नई बीमारी पकड़ेगी, नई नई तकलीफ होगी, एक्सीडेंट होगा, गाड़ी घोड़ा में मार पड़ेगा, पशु है तो पशु मरना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपके ऊपर कर्जा चढ़ते जाएगा, आपका खर्चा बढ़ते जाएगा। सबसे बड़ा कारण और पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है वंश वृद्धि नहीं होती। वंश वृद्धि का मतलब या तो लड़की ही लड़की होगी, या तो बच्चा होगा मर जाएगा, या तो कोख ही नहीं ठहरेगा, लड़की ही लड़की होगी, यानी कि आपकी वंश की वृद्धि नहीं होगी। ये दूसरा कारण होता है। ये आपकी कुल देवी जब रुष्ट होती है तो आपका दूसरा संकेत और दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण होता है आपस में बैर होना, आपस में लड़ाई झगड़ा होना, एक दूसरे का विचार नहीं मिलना, माता पिता के साथ लड़ाई होना, भाई बहन के साथ लड़ाई होना, बीवी बच्चे के साथ लड़ाई होना, बहुत सी सारी लड़ाई झगड़ा, आपसी तनाव, मारने मरने पर तुल जाना, तलाक के नौबत आ जाना, घर छोड़ने का नौबत आ जाना। ये तीसरा कारण होता है कुल देवी का रुष्ट होने का। अब बात आती है कि कुल देवी रुष्ट क्यों होती है, कौन सी कारण की वजह से रुष्ट होती है, और हम ऐसा क्या करें कि कुल देवी प्रसन्न हो। कुल देवी लगभग सभी घरों में पूजी जाती है और सभी घरों में कुल देवी होती है। किसी के घर में काली माता कुल देवी की रहती है, किसी के घर में माँ बमलाई, किसी के घर में चामुंडा, किसी के घर में माँ खप्पड़ वाली, किसी के घर में माँ मशानी, किसी के घर में माँ मेलडी। हर घर में अलग अलग कुल देवी होती है, अलग अलग देवियों का कुल देवी होती है। लेकिन ये सभी कुल देवी एक ही माता का अवतार है, माता पार्वती का। तो सबसे पहला कारण होता है कुल देवी का रुष्ट होने का, वो होता है आप उन्हें भूल गए हैं। आज का दौर ऐसा चल रहा है कि बच्चे पढ़ते लिखते हैं, बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, कुल देवी को भूल जाते हैं, उनका नाम नहीं लेते, और उनको पता ही नहीं होता कि हमारे घर की कुल देवी ये होती है। अभी भी बहुत से बड़े बुजुर्ग हैं जिनको पता ही नहीं है, उनका नाम नहीं लेना, उनको भूल जाना। और कई घरों में तो बड़े बुजुर्गों को भी नहीं पता कि हमारी कुल देवी ये है, उनका नाम ये है। अब उनका नाम ही नहीं पता तो उनको याद क्या करेंगे। दूसरा कारण होता है बोली का बोली। बोली का बोली का मतलब ये होता है कि उनके धाम पे जाकर, उनके मंदिर पे जाकर, या आपके घर में उनका स्थान बना है वहाँ जाकर ऐसा बोला जाता है कि माँ मुझे बच्चा मिल जाएगा तो मैं आपके धाम पे ये चढ़ाऊँगी, आपके धाम आऊँगी, 21 लोग को खाना खिलाऊँगी, भंडारा कराऊँगी। ये सब बोली का बोली पे आता है। एक तरीके से बोला जा सकता है कि इच्छा पूर्ण होने के बाद उनको भूल जाना। दूसरा संकेत ये होता है। तीसरा संकेत होता है कि आप होली, दीपावली, अमावस्या पर अपनी कुल देवी देवता का पूजा न करना। अब आपको पता ही नहीं है तो पूजा क्या करोगे। कई लोग राधा स्वामी चले जाते हैं, कई लोग किसी और में चले जाते हैं, कई लोग किसी को गुरु बना लेते हैं, कई बाबा के पास चले जाते हैं कि नहीं जी हम तो अब बाबा जी को मानते हैं, हम ये सब चीज़ों को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते। तो इससे होता ये है कि आपकी कुल देवी रुष्ट हो जाती है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ता है। क्योंकि
कुल देवी और ज़्यादा रुष्ट हो जाती है। चौथा कारण होता है कि जो बच्चे उनके धाम पर नहीं जाते, उनका भोग प्रसाद नहीं चढ़ाते, उनके नाम नहीं लिया जाता, जिस घरों में कुल देवी देवता का नाम नहीं लिया जाता वहाँ बड़ी से बड़ी संकट आती है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अपाहिज हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो लड़की लड़की ही हो रहे हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, काम धंधा में मार पड़ रहा है, पशु है तो पशु में मार पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ता है। पांचवा कारण होता है कि जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा जब 1.25 महीने का हो जाता है तो माता या कुल देवी के धाम पर बच्चे का बाल मुंडन कराकर चढ़ाया जाता है। तो आप बाल नहीं चढ़ा रहे हैं या कुछ कारणवश भूल गए हैं तो उससे घर की कुल देवी रुष्ट होती है। छठा कारण होता है कि आप शादी या आपके घर में खुशी का समय है तो उस समय पे कुल देवी को न याद करना, उनके धाम पे न जाना, उनको निमंत्रण न देना, या उसके कई लोग कोई घर में कुल देवी के सामने गठबंधन की जात लगाई जाती है, मतलब जो नए दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके फेरे का गांठ बांधा जाता है, तो वो न करने पर 7 चक्कर लगाया जाता है गठबंधन का गांठ बांधने पर, तो वो न करने पर आपके घर की कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाती है। 7वां कारण होता है कि आपने कभी भी उनके नाम का प्रसाद नहीं बांटा, आपको उनका नाम नहीं पता, आपने उनके नाम का प्रसाद नहीं बांटा। तो 7वां कारण यही होता है कि आपके घर की कुल देवी इसी कारण रुष्ट होती है कि आपने उनके नाम का आज तक प्रसाद नहीं बांटा। कन्या पूजा नहीं करने पर भी आपकी घर की कुल देवी आपसे रुष्ट होती है। कन्या पूजा करने पर पूरी 9 देवी की पूजा होती है, तो माता दुर्गा की ही अवतार होती है कोई ना कोई कुल देवी। तो आप जब 9 कन्या का पूजा करते हैं तो साथ में आपका घर का कुल देवी का भी पूजन हो जाता है। 8वां कारण होता है आप दूसरे देवता का पूजा कर रहे हैं और अपने घर के कुल देवी को भूल जाना। आप अपने घर के कुल देवी को भी मनाइए और दूसरे देवता का भी पूजन कीजिए, तब तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अपने घर की कुल देवी को भूलकर दूसरे देवता की पूजा पाठ, हवन इत्यादि, मंत्र इत्यादि करने पर भी घर की कुल देवी रुष्ट होती है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार का है जैसे आपका घर में आपका सगा भाई है और आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो आप अपने भाई को नहीं पूछ रहे हैं और दूसरे लोगों को पूछ रहे हैं, तो आपका भाई आपसे रुष्ट होगा ही। उसी प्रकार आपकी घर की कुल देवी आपसे रुष्ट होती है। आप आपके घर की कुल देवी को कैसे मनाएं, इस विषय पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपके घर में जो परंपरागत रूप से आपकी घर की कुल देवी पूजते आई है उस तरीके से आप पूजा पाठ कराइए। आप उनके धाम पे जाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, जो आपके घर में जो पूजा का भोग का प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ाइए। जैसे कि कई के घर में 18 पूड़ी चढ़ती है, 8 पूड़ी पर थोड़ा थोड़ा हलवा और 8 पूड़ी से तोड़कर माता रानी को भोग लगाया जाता है। दूसरा तरीका होता है आप अपने घर की कुल देवी का स्थान पे जाइए। हो सकता है आपके घर के दूर वो 10 किलोमीटर पे हो, 1 किलोमीटर पे हो, 40 किलोमीटर पे हो, 50 किलोमीटर पर हो, तो कम से कम महीने में एक बार अपने घर की कुल देवी की धाम पे जाइए और वहाँ ज़्यादा कुछ न करना, आप 2 अगरबत्ती लेना। हे माँ, मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, आपका बच्चा हूँ, जैसा भी हूँ, मैं आपका सेवा पूजा नहीं जानता, कृपा करके मुझ बालक से जो भी भूल चूक हुई है उसे क्षमा करके मुझे अपना दर्शन दे और अपने पूजने का तरीका बताए, ऐसा आपको बोलना है। और अपने घर की कुल देवी का स्थान पे हर महीने में एक बार कम से कम जाना है। क्योंकि आप अपने घर की कुल देवी के स्थान पे जाते हैं तो आपके साथ आपके घर पे आती है और आपके घर पे आकर आपके घर की जितनी परेशानी है उसको आप
अपने साथ लेकर जाती है कि चलो मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है। ज़्यादा ना हो सके तो साल में कम से कम 4 बार जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। तीसरा तरीका होता है अपने घर पे अपने कुल देवी का नाम का दीपक जलाना। अगर आपको याद है कि मेरी घर की कुल देवी का नाम ये है, तो आपको नाम लेकर बोलना है, जैसे कि हे माता दुर्गा, मेरे घर की कुल देवी, ये आपके नाम का दीपक है, आप इसे स्वीकार करें। अगर आपको नाम याद नहीं है तो मेरे घर की कुल देवी, ये आपकी नाम के दीपक है, इसे स्वीकार करें। मुझे आपका नाम नहीं पता, मैं अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, आप इसे कृपा करके स्वीकार करें, मेरे घर पे वास करें। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, या तो उस विषय पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, अच्छा रहे। भगवान शिव से मैं प्रार्थना करता हूँ आपके परिवार और आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।